क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 13 फरवरी को सियासी जंग, चलो मेडीगुड्डा और चलो नलगुंडा प्रोग्राम से असेंबली इजलास मुतासिर। कालेश्वरम के बारे में हम सब जानते हैं, रियासत का मौजूदा वज़ीर आला मुजरिम है। बदउनवानियाँ हुई हैं तो तहक़ीक़ात के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, KTR का ऐलान। सरकारी लोगों में तब्दीली की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना तारीख को मस्क करने की कोशिश का बी विनोद ने लगाया इल्जाम। और कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल में अमले की लापरवाही, ICU में ज़ेर इलाज मरीज को चूहों ने काट लिया, फौरन तहकीकात करने वजीर सेहत ने दिया हुक्म। और पेश खबरें तफसील से। रियासत की अपोजिशन जमात BRS के चलो नलगुंडा प्रोग्राम के जवाब में हुकूमत ने भी चलो मेडीगुड्डा प्रोग्राम करने का ऐलान किया है। एक तरफ असेंबली इजलास जारी है, अवाम 6 गारंटियों पर अमलावरी को लेकर बेचैन है, तो हुकूमत और अपोजिशन जमातें अपनी सियासी साख को मजबूत करने में जुट गई हैं। KRMB को प्रोजेक्ट्स हवाले करने के मामले में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस मामले में असेंबली में बात न करते हुए अवाम में कांग्रेस का कच्चा चिट्टा खोलने के लिए BRS की जानिब से 13 फरवरी को चलो नलगुंडा प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी इसका जवाब देने के लिए तमाम सियासी जमातों के हमराह मेडीगुड्डा बैरेज का दौरा करते हुए मेडीगुड्डा बैरेज में पड़े शिगाफ और उसकी मरम्मत और उसके जिम्मेदार कौन हैं, इसका खुलासा करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में वफ्द दौरा करने वाला है। 13 फरवरी को रियासत में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चलने वाली इस सियासी जंग में अवाम सिर्फ तमाशाई होंगे, क्योंकि इससे अवाम को कोई रास्त फ़ायदा होने वाला नहीं है। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास के चौथे दिन पेश किए गए बजट पर बहस होगी। 13 फरवरी को इजलास का आखिरी दिन होगा, लेकिन 13 फरवरी को चलो मेडीगुड्डा प्रोग्राम के पेश नज़र असेंबली इजलास नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक 14 और 15 फरवरी को इजलास में तोसी करने की तल्ला मिली है, जिसका सरकारी तौर पर कल ऐलान होगा।
दिवालिया निकल चुके रियासत का अलल हिसाब का भारी बजट 2,76,00,000 रुपए पेश किया गया है, लेकिन इस पर यकीनी मुबाहिस के कोई इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुकूमत की जानिब से चलो मेडीगुड्डा प्रोग्राम में बीआरएस तो शिरकत नहीं करेगी, बीजेपी ने भी शिरकत करने से इनकार कर दिया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना मफादात को मरकज के पास गिरवी रख दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ चलो नलगुंडा प्रोग्राम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी को नलगुंडा जलसेआम को कामयाब बनाने के लिए अवाम से बड़े पैमाने पर शिरकत की अपील की है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम के बारे में कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मालूम है, इसलिए उनको मालूम करने की जरूरत है। कालेश्वरम की अहमियत के बारे में बोलने की हमको जरूरत नहीं है। मेडीगुड्डा में मामूली शिगाफ को लेकर पूरे कालेश्वरम को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। कहां गलती हुई है इसको मंजर आम पर लाएं, तहकीकात के लिए हम तैयार हैं। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत को चलाने वाला वजीर आला एक मुजरिम है। उनके जहन में मुजरिमाना सरगर्मियों के अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करना है तो कर सकते हैं, इख्तिदार उनके हाथ में है, उनको कौन रोक रहा है, बेखौफ कार्रवाई कर सकते हैं। 13 తారీఖు నాడు కేఆర్ఎంబి కృష్ణా రివర్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో కృష్ణా రివర్ మీద మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసిందో దేనికైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవాళ దారుణంగా సాగిలపడి తెలంగాణ ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెడుతూ మరి ఇవాళ సంతకాలు పెట్టారు. దాన్ని నిరసిస్తూ మేము చలో నల్లగొండ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చిన విషయం మీకు తెలిసింది. ఆ కార్యక్రమంలో కృష్ణా నది బేసిన్లో ఉండే 5 జిల్లాలు రంగారెడ్డి నేను చెప్పేది పూర్వ జిల్లా రంగారెడ్డి, హైదరాబాదు, మహబూబ్ నగర్, పార్ట్ ఆఫ్ ఖమ్మం ఎంతటి నుంచి కూడా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరితో కూడా మేము ఆల్రెడీ మీటింగ్ పెట్టాం. దాని కొనసాగింపుగానే ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేట్లతో కూడా మీటింగ్ పెట్టాం. 13 నాడు నల్గొండ సమావేశానికి సంబంధించి హైదరాబాద్ నుంచి ఎవరెవరు కదిలి రావాలి అనే విషయం చర్చించుకున్నాం. దాంతోపాటు 19 నాడు జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కూడా ఉంది జిహెచ్ఎంసీ. తప్పకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే హైదరాబాద్ నగరం మీద పగబట్టినట్టుగా వ్యవహారం చేస్తూ ఉందో దాన్ని కూడా నిరసించాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మా గౌరవ శాసనసభ్యులు కూడా అందరూ హాజరవుతారు జనరల్ బాడీ మీటింగ్కి. హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రజలు మాకు ఏకపక్షంగా తీర్పిచ్చారు. 16 మంది శాసనసభ్యులను గెలిపించినందుకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోని ప్రజలకు ధన్యవాదాలు చెబుతూ मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस सिलसिले में पार्टी दफ्तर में पोस्टर की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आएगी। तेलंगाना में बीजेपी तमाम हलकों पर मुकाबला करेगी। 20 फरवरी से यात्रा का आगाज होगा जो 21 मार्च तक जारी रहेगा। अहम कायदीन इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 17 हलकों पर कामयाबी हासिल करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी से मुकाबला करने की ताकत किसी इत्तेहाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि ताकतवर हुकूमत होने की वजह से सख्त फैसले लिए गए हैं। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि मेडीगुड्डा का हम पहले ही दौरा कर चुके हैं, फिर एक बार जाने की जरूरत नहीं है। बीआरएस कायदीन व साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना की तारीख को मस्क करने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी लोगों से चार मीनार और काकतिया के निशान को निकालने पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुखालिफ ताकतों के इशारे पर रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं। 800 साल पुरानी काकतिया तारीख को मस्क करने की कोशिश की जा रही है। काकतिया सल्तनत में बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद ज़्यादा थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत सरकारी लोगों को तब्दील करने के फैसले को बदले, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली बी सुमन को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने पर उनको नोटिस दी गई। नोटिस मिलने के बाद बी सुमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा वज़ीर आला एक मुजरिम है, नोट बराए वोट मुकदमे में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला को इस सिलसिले में नोटिस जारी की है। वो एक मुजरिम है, इसलिए उनसे इस बात की तवक्का की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि इंतकामी कार्रवाई को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ मुकदमा आयद किया गया है। रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके खिलाफ भी मुकदमा आयद होना चाहिए। तेलंगाना के पहले नायब वजीर आला टी राजैया की हालत बिल्कुल इस तरह हो गई है, न घर का न घाट का। हाल ही में टी राजैया ने बीआरएस से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था। ऐलान के बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। 10 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होने का प्रोग्राम तय हो चुका था। उनको पार्टी में शामिल करने के लिए वजीर आला ने हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन स्टेशन घनपुर की कांग्रेस खवातीन कायद ने
ان کو پارٹی میں شامل کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ٹی راجیا کو پارٹی میں شامل نہ کیا جائے، جس کے بعد کانگریس اعلیٰ قائدین دہلی میں ٹی راجیا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دہلی میں پارٹی میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہیں، لیکن کانگریس کے اعلیٰ قائدین ان سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ چند دنوں میں عظیم تر بلدیہ کے BRS پارٹی کے کارپوریٹرز کانگریس میں شامل ہو جائیں گے۔ اتوار کے دن BRS پارٹی کے سابق میئر بی رام موہن نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیامگاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ 20 تا 25 کارپوریٹرز کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے سابق ڈپٹی میئر حیدرآباد بابا فصیح الدین کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں۔ حکومت نے 3 سال یا اس سے زائد مدت سے ایک ہی ضلع سے خدمات انجام دیتے آ رہے منڈل پریشد ڈیولپمنٹ آفیسرز MPDOs کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کمشنر پنچایت راج اور رورل امپلائمنٹ کی جانب سے جاری کردہ احکامات میں بتایا گیا ہے کہ لوک سبھا کے آنے والے انتخابات کے پیش نظر الیکشن کمیشن کی ہدایت کے تابع یہ تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے ایک ہی مقام پر خدمات انجام دینے والے عہدیدار جو آبائی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں ان کے تبادلے کر دیے گئے۔ ضلع کلکٹرز کو اس سلسلے میں درکار اقدامات کی ہدایت دی گئی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 3 کروڑ روپے کی لاگت سے دبیر پورہ نالے کے فیز 1 اور فیز 2 کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ نالے کے کاموں کی تکمیل پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کی عوام کو راحت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ نالے میں گنگا نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے پانی آتا ہے اور یہ نالا فرت نگر سے ملتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نالے کا کام زائد از 1 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اور رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے کمشنر بلدیہ سے نمائندگی کر کے مزید 11 کروڑ روپے کا ایک تخمینہ پیش کیا ہے، جس کی منظوری ملنے کے بعد یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ علاوہ ازیں مجلس کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 3 سڑکوں کی کشادگی کے کام بھی شروع ہوں گے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج، انچارج حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ و سرگرم مجلسی کارکن یاسر عرفات، رکن کونسل مرزا رحمت بیگ کے علاوہ متعلقہ اراکین بلدیہ اور مقامی مجلس کے قائدین موجود تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 1 مہینہ یا 1.25 مہینے میں یہ کام تکمیل کو پہنچے گا اور اس سے ایک بہت بڑی راحت حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کی عوام کو ملے گی، کیونکہ اس نالے سے جو گنگا نگر اور آگے جو علاقے ہیں وہاں سے پانی آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی راحت ملے گی اور یہ کام کے تکمیل ہونے کے بعد مگر ایک اور اہم کام ہے، یہ نالا جا کر فرت نگر ملتا ہے تو SNDP کے ذریعے 11 کروڑ کا ایک اور اسٹوڈنٹ بنایا گیا ہے اور اس سلسلے میں مقامی MLA جناب جعفر حسین معراج صاحب نے کمشنر بلدیہ سے نمائندگی کی ہے۔ میں نے بھی ان سے بات کی ہے کمشنر GHMC سے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی SNDP فیز 2 کا اس کو منظوری ملے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک کام پورا تکمیل کو پہنچے گا۔ مگر فی الوقت دبیر پورہ نالے کا فیز 1 فیز 2 کا کام جاری ہے اور اس کا افتتاح آج کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عنقریب میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر مختلف ترقیاتی کام کی شروعات ہوگی، اس کو انجام دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں 3 روڈ وائڈنگ کے کام انشاءاللہ عنقریب میں شروع ہوں گے۔ ایک شیخ فیض کمان سے ڈبل پورہ برج، دوسرا ہے ناگا بولی کا جو حالیہ دنوں میں متعلقہ MLA صاحب جعفر حسین صاحب نے چیک دیے، وہ کام بڑے پراپرٹیز میں ان کو چیک دینا ہے اور تیسرا ایک جو ہوائی نگر کو روڈ نکلتی ہے اس کی روڈ وائڈنگ کا، یہ تینوں کام انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد شروع ہوں گے وہ، اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں تعاون کریں
ताकि हम रोड वाइडनिंग के काम को जल्द से जल्द शुरू करके उसको मुकम्मल कर सकें। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने फंड से 25 लाख रुपए के तखमीने से अकबर बाग डिवीजन में मराठा समाज के लिए एक भवन तामीर करवाया। उन्होंने मुनक्किदा एक तकरीब में मराठा भवन का अपने हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने इस भवन में फौरी असर के साथ खवातीन को बाइख्तियार बनाने सिलाई सेंटर शुरू करने का ऐलान किया। अकबर बाग पल्टन ग्राउंड के करीब बलदिया की एक ज़मीन पर अपने फंड से उन्होंने इस भवन की तामीर करवाई। तकरीब से खिताब करते हुए अहमद बलाला ने मराठा समाज को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाज के तमाम तबकात की बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि सालार मिल्लत टेलरिंग सेंटर के जरिए हल्के की सैकड़ों खवातीन को बाइख्तियार बनाया गया, उन्हें सिलाई मशीन दी गई। मराठा भवन की पहली मंजिल पर उन्होंने सिलाई सेंटर शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि 2.5 माह की तरबियत के बाद इम्तिहान लिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट के अलावा सिलाई मशीन भी दी जाएगी। इस कोर्स के बाद ब्यूटिशियन के मुख्तलिफ कोर्सेज की भी मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। मजलिस के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाज, मराठा समाज के मुकामी सदर नारायणा और दूसरों ने भी खिताब किया और अहमद बलाला की अवामी खिदमात की सताइश की। जो बलाला साहब का हम हार्दिक दिल से उनको अभिनंदन देते हैं, जो हमारे मराठा समाज के लिए इतना बड़ा काम करके हमारे लिए जो दिए, उनका बहुत बहुत आभारी है हम लोग पूरे मराठा समाज वाले। क्यों बोले तो इतना फंड आज के समाज में जो भाईचारा जो दिखा है हमारे हिंदू मुसलमान का, जो तहजीब हमारे पास है, जो हमारे हिंदुओं के लिए भी इतना बड़ा आगे आगे जो काम करे, उनका तहे दिल से हम पूरे जने धन्यवाद करते हैं। और ऐसा ये पूरे हर देश में हमारा ऐसा चलना बोल के हम मनोकामना करते हैं। क्यों बोले तो हमारा हैदराबाद ऐसा चीज़ है जो हिंदू मुसलमान का तहजीब जो गंगा जमुना बोलते हैं वो हैदराबाद में दिखता। आज हमारे बलाला साहब वो करके और प्रूव कर दिए कि हम भाईचारे से रहते और अच्छे से रहते बोल के उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से हमारी समाज पूरी उनको धन्यवाद करती है। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम में अमीर मिल्लत इस्लामिया और मुहतमिम दारुल उलूम हैदराबाद मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा की सदारत में जलसे तकमील कुरान और दरस बुखारी शरीफ मुनक्किद हुआ। जलसे की निगरानी मौलाना मुफ्ती अजीमुद्दीन जुनैद अंसारी नाजिम दारुल उलूम हैदराबाद ने की। जलसे में हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान अतहर, हज़रत मौलाना शेख हनीफ लहारवी के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बेरोजगार लड़के और लड़कियों को रोजगार की फराहमी के लिए हल्का असम्बली बहादुरपुरा के तहत एक मेगा जॉब मेला जुमेरात 15 फरवरी को शमा फंक्शन हॉल साबिका शमा टाकिस जहानुमा में मुनक्किद होगा, जिसमें तकरीबन 100 मुख्तलिफ कंपनियों के बशमूल मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बेरोजगार नौजवानों से अपील की है कि वो इस जॉब मेले में शिरकत करें और अपने लिए मुनासिब रोजगार हासिल करें। उन्होंने बताया कि ये मेगा जॉब मेला इस दिन 10 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 10वीं से ग्रेजुएशन तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए फराहमी रोजगार के मौके मैसर रहेंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में इसका एहतमाम किया जा रहा है। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 15 फरवरी को एक मेगा जॉब मेला मुनक्किद किया गया है, जिसकी सदारत नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदारत में मुनक्किद किया गया है। मैं हल्का असम्बली बहादुरपुरे के नौजवानों से और लड़कियों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जो तालीम याफ्ता है 10वीं जमात से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी किए हुए हैं, जो मुलाजिमतों के लिए घूम रहे हैं, उनको मुलाजिमत नहीं मिल रही है, तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये कोशिश की है कि जॉब मेलों के ज़रिए आवाम को, जो नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है। ये प्रोग्राम के अंदर कम से कम 100 से ज़ायद मल्टी नेशनल कंपनीज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो 15 फरवरी के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये जॉब मेला रहेगा। वो आप लोग वहाँ पर आकर अपना फॉर्म फिलअप करें और काउंटर्स वहाँ पर लगाए जाएंगे, जो साबिका शमा टाकिस मौजूदा शमा फंक्शन हॉल जहानुमा के अंदर ये मुनक्किद किया जा रहा है। वहाँ पर आकर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा कर जो भी इंटरव्यू के अंदर कामयाब होंगे, वहीं पर उनको जो मुंतखब होंगे उनको वहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको मुलाजिमत दी जाएगी। मैं फिर एक बार नौजवानों से
गुजारिश करूँगा कि 15 फरवरी के दिन साबिक़ा जमात के जहनुमा पर आएँ, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर मुलाजिमत हासिल करें। शुक्रिया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में फलकनुमा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महबूब कॉलोनी का दौरा करते हुए नाले के कामों का मुआयना किया और इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदर व मोतमदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के मल्लेपल्ली डिवीजन में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों के हमरा सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के कामों का मुआयना किया। नई पाइपलाइन 200 mm खतर की होगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रानीगंज सिकंदराबाद के आशुरखाने में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के MP फंड से 40 लाख रुपए लागती कामों का आगाज हो गया। मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मुतवल्ली आशुरखाना P अशोक ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा रकम से CC रोड, बोरवेल और फर्श के काम किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के मुकामी लीडरों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अरफा टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स हज 2024 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। नुजहा पैकेज नॉन शिफ्टिंग सिर्फ 6,50,000 रुपए में। इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। फॉर बिजनेसमैन नॉन शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 8,50,000 रुपए में। इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें। वीजा एंडोर्समेंट की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2024। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, SA कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, SA कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 13 फरवरी को सियासी जंग। चलो मेडीगुड्डा और चलो नलगुंडा प्रोग्राम से असेंबली इजलास मुतासिर।
کالیشورم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ریاست کا موجودہ وزیر اعلیٰ مجرم ہے، بدعنوانیاں ہوئی ہیں تو تحقیقات کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، KTR کا اعلان۔ سرکاری لوگوں میں تبدیلی کی گئی تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا، تلنگانہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کا بی ونود نے لگایا الزام۔ اور کاماریڈی سرکاری ہاسپٹل میں عملے کی لاپرواہی، ICU میں زیر علاج مریض کو چوہوں نے کاٹ لیا، فوراً تحقیقات کرنے وزیر صحت نے دیا حکم۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔